आपको बताएं, आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे इस मौके पर मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। सीएम योगी के नामांकन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे मौजूद। यूपी के सीएम और 2022 में सीएम पद के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 दशक से राजनीति में सक्रिय योगी आदित्यनाथ का ये पहला विधानसभा चुनाव है। सीएम योगी गोरखपुर से लगातार 5 दफा सांसद रह चुके हैं और अब गोरखपुर सदर सीट को उन्होंने विधानसभा जाने के लिए चुना है। दरअसल यूपी में चुनावों के ऐलान के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम योगी कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या से लेकर मथुरा तक से उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए गए, लेकिन 15 जनवरी को बीजेपी ने साफ कर दिया कि योगी अपने गढ़ गोरखपुर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। गोरखपुर शहर आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर शहर की पहचान गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी है और गोरखनाथ मठ के महंत होने के नाते सीएम योगी और गोरखपुर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यहाँ की जनता ने अब तक योगी को दिल खोलकर वोट दिया। इस सीट पर सीएम योगी का प्रभाव लोकसभा चुनाव के पिछले 5 नतीजों से समझा जा सकता है। सीएम योगी पहली बार 1998 में गोरखपुर से चुनावी मैदान में थे। उन्हें 43% वोट मिले। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 1999 में 42%, 2004 में 52%, 2009 में 54% और 2014 में 52% वोट प्राप्त हुए। 2017 में सीएम बनने के बाद सीएम योगी गोरखपुर लोकसभा सीट छोड़कर विधान परिषद के सदस्य बन गए। अब 5 साल के बाद एक बार फिर सीएम योगी गोरखपुर लोकसभा के ही गोरखपुर सदर सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा इसे लेकर प्रशासनिक और बीजेपी दोनों ही स्तर पर जबरदस्त तैयारी की गई है। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद गोरखपुर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी के नामांकन के जरिए बीजेपी के मिशन ईस्ट प्लान को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। योगी के गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे बीजेपी की रणनीति गोरखपुर बस्ती मंडल समेत पूरे पूर्वांचल में 2017 का प्रदर्शन दोहराने की है। इन दोनों मंडलों में 41 सीटें हैं, जिनमें 35 पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि गोरखपुर से योगी के चुनाव मैदान में उतरने का फायदा बीजेपी को पूरे पूर्वांचल में मिलेगा। दरअसल सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक होने के चलते बीजेपी के सभी उम्मीदवार अपने इलाकों में उनकी ज्यादा से ज्यादा सभाएं कराना चाहते हैं। सीएम योगी को यहां से 50% से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। ऐसे में उनके सामने यहाँ कोई खास चुनौती नहीं है। बतौर सीएम योगी ने गोरखपुर में कई विकास कार्य भी कराए हैं। सीएम योगी गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को टारगेट दिया जा रहा है। कई कार्यक्रमों के जरिए जो तमाम बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको वो एक मैसेज देंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार अगर बनानी है तो जुटना पड़ेगा और किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, सेक्टर लेवल के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, शक्ति केंद्रों के जो पदाधिकारी हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, इन तमाम बातों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बीजेपी के दूसरे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। और ये कोशिश है कि इस बार की जो जीत गोरखपुर शहर क्षेत्र में हो, खासतौर पे वो ऐतिहासिक हो, क्योंकि पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं और गोरखपुर शहर सीट से एक मैसेज भी देने की कोशिश है। सीएम योगी के नाम के ऐलान के बाद से ही पूरा गोरखपुर योगी के रंग में रंग चुका है। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नामांकन के मौके को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बीजेपी ने जमकर तैयारियां की हैं। जब नॉमिनेशन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो देश के गृह मंत्री के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और एक संदेश गोरखपुर से पूरे प्रदेश में जाने वाला है कि गोरखपुर शहर से जो शुरुआत एक भव्य तरीके से बीजेपी की हुई है, वो आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसके लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं। जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर।